संत लोग कहते हैं कि आपके 7 जन्म के पुण्य एकत्रित होकर आपके आगे आ जाए तो आपको कथा में बैठने का, कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। यही अवसर हम सबको मिला है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। ये बधाई हम एक दूसरे को देते हैं। मेरे पीछे दोहराइए, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज उस परम तत्व, परम पिता परमेश्वर, परमात्मा को याद करने के लिए, उसकी कथा जो एक ही है, हर धर्म वही गाथा गाता है, ढंग अपना अपना है सबका। उसकी गाथा हम श्रवण करेंगे। हमारे बीच हेलो हेलो सुश्री कशिश कृष्ण किशोरी जी आज की वक्ता कथा कहेंगी। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छे आरंभ के लिए आप दोनों हाथ एक दूसरे के साथ मारेंगे। भगवान आपकी जो गलत लकीरें हैं वो ठीक कर देंगे। एक बार फिर से कशिश कृष्ण किशोरी जी के मुखमंडल से आज की कथा।
शशिवदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहास आनंद धन गोविंद मंदिर अनंत निवासिनी घन श्याम धन हित चातकी घन श्याम धनाहित मोरनी हरि ओम नमो पार्वती पते नमः महादेव नमः। सभी भक्तजन दोनों भुजा ऊपर उठाकर बड़े भाव से जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ये वृंदावन बिहारी लाल वो ये बाल कृष्ण लाल की वो ये भक्त वत्सल भगवान की श्री वेदव्यास जी महाराज की वो ये श्री सुखदेव मुनि महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री गंगा यमुना मैया की बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बड़े ही भाव से परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की दिव्याति दिव्य चर्चा आज हम और आप बड़े भाव से श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस से कथा है। आज से लेकर के अगले 7 दिन तक हम और आप इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेंगे। बहुत बहुत बधाई हो मकर संक्रांति की भी और आज के इस पावन उत्सव की भी बहुत बधाई हो। बहुत बधाई श्री गणेश सेवा दल एवं समूह धार्मिक संस्थाएं जिनके सहयोग से बहुत ही सुंदर सप्ताह पारायण का आयोजन कराया गया है। बहुत बहुत बधाई। भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि भगवान सदा आप पर इसी प्रकार कृपा करते रहें कि आप ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन सदा ही सदा करवाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं से आगे कथा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमारे समक्ष विराजमान सभी हरिजन भक्तजन वैष्णव जनों के चरणों में हमारी ओर से जय श्री कृष्ण राधे राधे। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद हमारे साथी कलाकार गंधर्व जन सभी भक्तों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से प्रणाम। आइए चित्त सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करें और अपनी मनवाणी को पवित्र करें। कुछ
कुछ क्षण के हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से फिर हम आज के अपने प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े ही भाव से सभी भक्तजन ताली का सेवन करते हुए बोलिए बाल के में हरिलाल की प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे
इतनी ज़्यादा एनर्जी लेकर के बैठे, आंखें क्यों बंद हो रही हैं? ताली का सेवन करते हो, आपके मुख से सुनना चाहेंगे। हे कृष्ण गोपाल हरे, जय जय दीन दयाल हरे। कृष्ण गोपाल हरे, जय
भाव से आज अपनी प्रथम दिवसीय कथा श्रीमद् भागवत सप्ताह में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज ने संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में भगवान का परिचय कराया गया है। परिचय जानते हैं? परिचय माने भगवान के बारे में बताया गया है। डेफिनेशन, भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान के कर्म क्या हैं, गुण क्या हैं, सब बताया गया है। प्रत्येक दिन हम उस भगवान की पूजा करते हैं और हम स्वयं से ही नहीं जानते कि वो भगवान कौन है। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। अच्छा, जानते हैं भगवान कौन है? जानते हैं? हाँ, शर्मा रहे हैं हमसे? बता दीजिए, या ना करिए और यहाँ करिए। जानते भगवान को? प्रथम श्लोक में भगवान का परिचय कराया गया है। किसी व्यक्ति को जानना हो वो व्यक्ति कैसा है तो उसके बारे में 3 बातें पता होनी आवश्यक हैं। सबसे पहले उसका स्वरूप, वो दिखाई कैसा पड़ता है, हा? और फिर उसके कर्म, करता क्या है, और फिर तीसरा उसका गुण, उसके गुण क्या हैं। प्रथम श्लोक में इन तीनों के बारे में हमें बताया गया है। और परिचय जो है ये देखने या सुनने का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है, महसूस करने का। इसीलिए तो श्री कृष्ण ना ही तो कभी दिखाई पड़ते और ना ही कभी सुनाई पड़ते, लेकिन कृष्ण को महसूस किया जा सकता है। हाँ, मेरे साथ है और हम तो महसूस करते ही रहते। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। सब करते हैं, सब करते हैं, क्योंकि वो सबके साथ है, क्योंकि हम उसी की तो संतान है। कृष्ण को महसूस किया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। हाँ, वो मेरे पास है, मेरे साथ है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। तो प्रथम श्लोक में भगवान का परिचय कराया गया है, भगवान के बारे में बताया गया है। सच्चिदानंद रूपाय, शास्त्र में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। रूप तो बहुत है, ये हमारे सामने सब भगवान के ही तो रूप बैठे हैं। भगवान के रूप बहुत हैं। अभी मन चाहे तो कोई भेष बना करके आ जाए, लेकिन भगवान के स्वरूप केवल 3। सच्चिदानंद रूपाय, सत, चित और आनंद, 3 स्वरूप हैं भगवान के। प्रथम स्वरूप सत्य। सत्य माने सत्य, सच, जो कभी बदलता नहीं। और संसार में क्या नहीं बदलता? संसार में क्या नहीं बदलता? कुछ है ऐसा जो नहीं बदलता हो? सब बदलता है संसार में, क्योंकि संसार माया लोक है, धोखा है, झूठ है। और माया माने धोखा, तो संसार का नाम ही माया लोक, तो संसार के भीतर की प्रत्येक वस्तु भी तो झूठी ही होगी। संसार में समय समय पर सब बदलता है। हम अपनी ही बात कर लें तो जब एक बच्चा जन्म लेता है उसका आकार इतना होता है और फिर समय अनुसार बढ़ता है। जितना आकार बढ़ना है उतना धीरे धीरे बढ़ता है। तो आकार बदला, फिर आयु बदलती है। पहले 1 वर्ष का था, 1 वर्ष का ही थोड़ी ना रहता है बालक, हाँ? फिर 5 वर्ष का हुआ, 10 का हुआ, 15 का हुआ, और जितनी आयु है उस अनुसार बढ़ती जाएगी। आयु बदली और क्या बदलता है?
रिश्तेदार बदलते हैं, बदलते हैं, रिश्तेदार बदलते हैं। आपके यहाँ सुख का समय है तो आपके पराये भी आपके अपने, क्योंकि नाचने में तो सब महाराज, हाँ नाचने में तो सब साथ देते हैं, लेकिन आपके यहाँ दुख का आना हुआ नहीं कि सब जिससे आप अधिक प्रेम भी करते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो भी आपसे दूर भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुख के सब साथी दुख में ना और दुख में कौन है? मेरे तेरा नाम एक सच्चा दूजा हो। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो रिश्तेदार बदलते हैं और क्या, हमारी स्वयं की सोच बदलती है। अब तक तो बाकियों की बात करी, अब स्वयं की सोच के बारे में बात करते हैं। समय समय पर हमारी सोच बदलती है, बड़े बदलाव आते हैं। अब एक बच्चा है, जब जन्म लेता है, अब उस बच्चे के एक और आप कुछ खिलौने रख दो और एक और कुछ पैसे रख दो, तो उनमें दोनों में से क्या उठाएगा? खिलौने उठाएगा, क्योंकि उसके खेलने की वस्तु है, जानता ही नहीं पैसे क्या है, तो उसकी आवश्यकता अनुसार वो खिलौने उठाएगा। अब वही बच्चा जब बड़ा होता है, उसके एक और खिलौने रख दो, एक और पैसे रख दो, फिर क्या उठाएगा? पैसे उठाएगा। क्या बदला? सोच बदली, पता चल गया अरे पैसा तो बड़ी कमाल की चीज है, पैसे के कारण ही तो रिश्ते नाते सब है। और वही जब वृद्धावस्था में चला जाएगा, उसके एक और कुछ रिश्ते नाते रख दिए जाएं और एक और कुछ भजन रख दिया जाए, भगवान को रख दिया जाए, फिर क्या उठाएगा? हाँ? आप अपने अनुसार बता दीजिए, अपनी सोच अनुसार आप क्या उठाएंगे? भजन उठाएंगे। पता क्यों? क्योंकि तब तक सत्यता का अनुभव हो चुका होगा और पता चल गया होगा कि झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया, झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। और सत्यता का अनुभव हो चुका होगा। क्या हो यहाँ साचा तेरो नाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम। सत्यता का पता चल गया होगा कि सत्य तो केवल भगवान है, दुनिया झूठ है। तो क्या बदला? हमारी सोच बदली। जब मृत्यु का समय आता है ना महाराज, मृत्यु उपरांत जो नास्तिक भी होते हैं ना, जो भगवान को नहीं मानते, उनको भी अनुभव हो जाता है कि सत्य कौन है, और सत्य तो केवल भगवान है। तब व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है। और इस चैतन्य की, जिसके बारे में आज हम श्रवण करेंगे, इस चैतन्य की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। फिर पता चल जाता है कि जिस संसार में रहे झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया, झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। यहाँ साचा तेरो नाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा। सत्य तो केवल भगवान है।
और वो भगवत तत्व वो एक ऐसी वस्तु, आप संसार में जितना मर्जी झूठ क्यों ना बोल लें, बाहर से आप चोरी करके आए हैं ना, तो रास्ते में आपको आपका पिता भी पूछेगा ना कि तूने चोरी की, तो आप झूठ ही बोलेंगे बचने के लिए, नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं करी। और कृष्ण के सामने जब आकर के खड़े हो जाएंगे तो झूठ निकलेगा ही नहीं। फिर कृष्ण को आकर के क्या कहेंगे, साफ साफ बता देंगे, स्वयं मुंह से कहेंगे कि हमें क्षमा कर देना भगवान, इस बार चोरी की लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, इस बार क्षमा कर दे, गलती हो गई। क्यों? सत्य क्यों स्वयं से ही बाहर आया? क्योंकि आप सत्य के सामने खड़े हैं, वो सत्य है, भगवान सत्य स्वरूप है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यश्च योनिम निहतम च सत्ये सत्यश्च सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। भगवान आदि मध्यांत सत्य हैं, माने सत्य थे, पहले सत्य थे और मध्य में सत्य हैं, और कभी ना होने वाला अंत भी सत्य गोविंद है, वो सत्य राम है, वो सत्य कृष्ण है। जब हम नहीं थे तब भी वे थे, और जब हम हैं तब भी भगवान हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे, क्योंकि भगवान सत्य है। तो कितने समय तक झूठ के पीछे भागना? सत्य का आश्रय लेना चाहिए। और हमारी कलयुगी जीवों की बुद्धि कैसी है, हमें इस बात का पता है कि संसार जो है ये झूठ है, माया है, फिर भी हम उसी के पीछे दौड़ते हैं। स्वयं के नुकसान के बारे में कोई चिंता नहीं करता कि गलत है। इस बात का पता है कि भगवान सत्य हैं, लेकिन फिर वो माया के पीछे दौड़ते हैं। तो सत्य का आश्रय लेना चाहिए। कितना समय बर्बाद करेंगे? ये मनुष्य देही बहुत दुर्लभ है, ये नहीं मिलती, और मिली है तो लाभ लेना चाहिए, सत्यता के पीछे जाना चाहिए और सत्यता का आश्रय लेना चाहिए। ये भगवान का प्रथम स्वरूप था, सत्य। अब चलते चित्त की ओर। भगवान चित्त स्वरूप है। चित्त माने चेतना, सीधे साधे शब्दों में हम इसे आत्मा कहते हैं। भगवान आत्मा है और आत्मा सबके भीतर है, इसीलिए तो कहते सबके भीतर भगवान। मानव संसार में मानव इसीलिए कहलाता है क्योंकि उसके भीतर चैतन्य स्वरूप साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है। अभी भगवान मेरे भीतर से निकल जाएं तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। मुझे कोई अपना भाई बंधु, माता पिता, सखा, बहन कुछ भी मानता है कब तक? जब तक मेरे भीतर वो आत्मा है और वो भीतर से चैतन्य निकल गई, तो जो हमें सबसे ज्यादा प्रेम भी करते हैं वो भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे महाराज। क्योंकि सूरदास जी कहते हैं, जा घनेरी सौंग देख डर जाइए। माने जिस प्रियतम से हमें अनंत प्रेम भी होता है ना, और वो मर जाए और मृत्यु के 5 दिन बाद हमें दिखाई देने लगे, तो जो लोग है ना वो ब्राह्मण देव के पास भागते हैं। पंडित जी नारायण कवच का पाठ कर दीजिए, पंडित जी हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए, ये पाठ कर दीजिए, वो पाठ कर दीजिए। अरे क्यों? बोले क्यों? आप तो उनसे बहुत प्रेम करती थी ना, अब सामने देख के डर क्यों लगता? बोले हाँ प्रेम करती थी, लेकिन कब तक? जब तक चलते फिरते थे, खाते पीते सोते बैठते काम करते थे, तब तक।
अब जब से जा चुके हैं तब से सामने पधार जाए, डर लगता है कहीं सामने आकर के ना खड़े हो जाए। सूरदास जी से कहा कि यदि संसार में कोई अपना है ही नहीं तो अपना माने किसे। सूरदास जी ने उत्तर दिया, बिन गोपाल नाही अपनो, जासु कीरत रहिए, मन पंछी उड़ जाइए, मन पंछी उड़ जाइए, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासु कीरत रहिए, जादिन मन पंछी उड़ जाइए। गोपाल के बिना कोई अपना नहीं है। अपना मानो तो केवल गोविंद को। अब इसका तात्पर्य क्या है? प्यार सबसे करो लेकिन प्रेम केवल गोविंद से, प्रेम केवल गोविंद से, क्योंकि प्रेम शब्द बना ही केवल गोविंद के लिए है। और मानिए ये बात, प्रेम की बड़ी विचित्र पवित्र परिभाषा है। प्रेम किसी और से किया ही नहीं जा सकता। आप जितना मर्जी कह लें कि आप इससे बहुत प्रेम करते हैं, और हाँ इससे जो आप प्रेम करते हैं उसके पीछे आपका कोई स्वार्थ नहीं है। सच में मेरे भीतर उसके प्रति प्रेम है। जितना मर्जी कह ले महाराज, स्वार्थ से ही रिश्ते बनते हैं। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे, राधे राधे, मतलब से ही रिश्ते हैं। संतान का माता पिता से, कोई भी रिश्ता जो है मतलब से है, स्वार्थ से है। एक जो निस्वार्थ रिश्ता है वो केवल भगवान से है। प्रेम केवल गोविंद से किया जा सकता है। इसलिए आशा जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, साथ गाइए, दूजी आशा छोड़ दे, नाता केवल राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा केवल राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता केवल राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो ये चैतन्य है भगवान, मैंने हर प्राणी मात्र को चलाने फिराने वाली। हम यहाँ बैठे कथा कर रहे हैं और आप हमारे समक्ष बैठे और कथा श्रवण कर रहे हैं। ये आपके और हमारे भीतर विराजमान उस कृष्ण की तो कृपा है, चैतन्य की कृपा है। अभी निकल जाए तो भाई हम तो यहाँ गिर जाएंगे। फिर कथा कैसी? प्रेम से कह दीजिए राधे राधे, फिर कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। फिर मानव की केवल 3 गति रह जाएंगी, कृमि, बिट और भस्म। मानव की चौथी कोई गति नहीं है। यदि जंगल में छोड़ाएंगे तो जंगली जानवर खा जाएंगे, और दबा देंगे तो मिट्टी बन जाएंगे, और यदि जला देंगे तो भस्म हो जाएंगे, राख बन जाएंगे। इसके अलावा क्या गति है मानव की? चौथी कोई गति है ही नहीं। एक बार किसी के घर में जब मृत्यु हो गई और वहां सब बहुत चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। एक संत वहां से गुजरे और संत ने देखा, सोचे कि यहाँ सब क्यों रो रहे हैं, जरा जाकर के पूछो तो सही। और गए और जाकर के पूछा, हाँ भाई तुम रोते क्यों हो? बोले कोई कहे हमारे पिता की मृत्यु हो गई, कोई बोले पति की मृत्यु हो गई, कोई बोले पुत्र की मृत्यु हो गई। संत ने उनके बेटे को बुलाया जिनकी मृत्यु हुई थी, और पुत्र से पूछा, हाँ भाई यही तुम्हारे पिता हैं? बोले हाँ यही पिता है। बोले ये पिता है तो पिता तो सामने, फिर रोते क्यों हो? बोले नहीं, जिनसे हमारा संबंध था वो हमें कहीं छोड़ के चले गए। बोले संबंध किनसे था? क्या इनके भीतर कोई था? बोले हम नहीं जानते, लेकिन जिनसे हमारा संबंध था वो छोड़ के चले गए हमें।
और यदि तुम शव के लिए रो रहे हो, संत ने कहा, तो शव तो सामने है, फिर क्यों रोते हो? और यदि तुम भीतर जो वस्तु थी, जो चीज थी, उस आत्मा के लिए रो रहे हो, उसे तुमने कभी देखा नहीं, फिर क्यों रोते हो? तो व्यक्ति जब किसी की मृत्यु पर रुदन करता है, इस बात से अंदाजा लगाते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तव में उस व्यक्ति का संबंध उस भीतर विराजमान चैतन्य से था, कृष्ण से था, जिसको उसने जीवन भर पहचाना ही नहीं। प्रेम से कह दीजिए राधे 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 राधे। और उस चैतन्य को यदि पहचान गए होते तो क्या ही बात महाराज, कि उसने इस जहां में बड़ी बात कर ली, जिसने खुद ही से मुलाकात कर ली। उस चैतन्य तत्व को समझिए। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत थे नामदेव। इनके पुत्र को बचपन से ही बड़ा भयानक रोग, और वो इतना बीमार रहता, पर इनका नियम था नामदेव जी का कि हर एकादशी पर इनको सारा दिन बस भजन करना है, भजन से उठते नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, और खाने पीने के लिए भी नहीं उठते, क्योंकि एकादशी का नियम है बस भजन करना, तो भजन करना। एकादशी आई, भजन पर बैठे और भजन कर रहे थे कि इनके पुत्र की उस दिन मृत्यु हो गई। नामदेव जी भजन से नहीं उठे, क्योंकि नियम नहीं भंग कर सकते, नियम नहीं तोड़ सकते थे, भजन से नहीं उठे। लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, भाई तुम अभी भी राम 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 कर रहे हो, उस राम ने तुम्हारा जवान बेटा ले लिया, अभी भी उसी की पूजा कर रहे हो, कैसे हो तुम? बहुत बुरा भला कहा नामदेव जी को, और नामदेव जी नहीं उठे। विश्वास था भगवान के प्रति, और उनको भीतर भजन करते करते एक आश्चर्य हुआ कि एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है कि उनका पुत्र खड़ा है, और उनके पुत्र के गले में कलवैया डालकर के श्याम सुंदर खड़े हैं, और उनका पुत्र उनसे कहता है कि पिताश्री, आपकी पूजा निष्ठा, आपकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ थी, इतनी श्रेष्ठ थी, भला आज मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन भगवान ने मुझे अपनी सखा मंडली में चुन लिया है, अब मैं भगवान का सखा बन चुका हूँ। पिताश्री, आपकी पूजा बहुत सर्वश्रेष्ठ थी। पहचानिए उस चैतन्य तत्व को। ये सुनने में बहुत आसान लगी, ये कथा सुनने में बहुत आसान लग रही है, लेकिन ये करने में बहुत मुश्किल है महाराज। चैतन्य का एक और अर्थ है प्रकाश, उजाला। हमें यह कथा करने के लिए कितनी सारी ट्यूबलाइट्स की आवश्यकता पड़ी ना, लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। चैतन्य, चैतन्य माने प्रकाश, भगवान स्वयं प्रकाश है। जगत प्रकाश से प्रकाशक राम, जो जगत के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाशक है वो राम है। सूर्य में रोशनी, चंद्रमा में शीतले, ये सब भगवान के द्वारा ही तो प्रदत्त है, भगवान के द्वारा ही तो दिया गया है। भगवान प्रकाश है, भगवान चैतन्य है। तो इस चैतन्य को समझिए, इस चैतन्य को जानिए, वो आपके मेरे सबके भीतर है। इसीलिए तो कहते कि सबसे प्रेम करना चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हर मन तन बसत है वो ही, हर मन तन बसत है वो ही। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे सब, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे सब कोई। ये चैतन्य है भगवान, ये था दूसरा स्वरूप। अब तीसरा कौन सा बताया था? तीसरा कौन सा बताया था? हाँ,
क्या बात है, सुन रहे हैं कथा? प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। आज समय समय पर चेक होता रहेगा, टेस्ट होता रहेगा। तो आनंद तीसरा स्वरूप है आनंद। सुख में और आनंद में बहुत अंतर है, भेद है। हम एक ही समझते हैं लेकिन बहुत भेद है। खाने पीने की, सोने की सब व्यवस्थाएं करी जाएं और फिर जो खुशी मिले वो है सुख। और बिना व्यवस्थाओं की खुशी मिले, यहाँ बाहर बहुत सर्दी है और यहाँ गद्दे भी ना हो, जमीन पर बैठकर के कथा श्रवण करनी पड़े फिर भी खुशी हो, तो समझ लेना आनंद है। वो आनंद भगवान है। ये है सुख में और आनंद में अंतर। और मानिए ये बात, कोई दुनियावी वस्तु आपको सुख दे सकती है, आनंद नहीं। और सुख भी पता कब तक? जब तक आप उसका उपभोग नहीं कर लेते। अब हमें लगता है, हमें मिठाई बहुत पसंद है, मान लीजिए हमें मिठाई बहुत पसंद है, हमें लगता है वो मिठाई को ग्रहण करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। हमने एक डिब्बा मिठाई खा ली आज क्योंकि हमें सुख मिलता है, तो एक डिब्बा ही चट कर गए। और फिर दूसरे दिन दूसरा डिब्बा, और तीसरे दिन तीसरा, और चौथे दिन चौथा, और ऐसे 7 दिनों में 7 डिब्बे खा लिए। और 8वें दिन हमें अस्पताल में ही देखोगे आप। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। क्यों? हमें लगता है वो उसको ग्रहण करने से हमें सुख मिलता है, तो कम खाने तक ही वे केवल सुख देगी। उसका उपभोग जैसे किया, उसको 7 दिनों में 7 डिब्बे खा लिए, तो वो दुख ही देगी उस वस्तु से। फिर जब आप उसका उपभोग करेंगे, उस वस्तु से मिलने वाला सुख भी दुख समान लगने लगेगा। दुनियावी वस्तु सुख दे सकती है, वो भी कुछ क्षण के लिए, जितने के लिए हमने आपको बताया, जब तक आप उसका उपभोग नहीं करते। लेकिन आनंद नहीं। आनंद तो केवल वो आनंद दे सकता है जो स्वयं आनंद है, वही आनंद देगा। ज्ञानी है, ज्ञान देगा। अज्ञानी गलत बातें सिखाएगा। और जो आनंद है वो आनंद ही तो देगा, जिस आनंद की आप कथा श्रवण कर रहे हैं, वो आनंद है भगवान। आनंद की बड़ी पवित्र परिभाषा है। हमने आनंद को बड़ा सस्ता बना लिया। यहाँ पता नहीं, रामू भैया की दुकान की चाय पी नहीं और बोले आनंद आ गया, और सड़े हुए तेल के पकौड़े खाए नहीं, बोले आनंद आ गया। पिज्जे बर्गर खाए नहीं डोमिनोज के, बोले आनंद आ गया। अरे ये आनंद वो कृष्ण थोड़ी ना इतना सस्ता बना दिया। आनंद को हमने तो जहाँ मर्जी कुछ खाने पीने की वस्तु स्वादिष्ट लगे, आनंद आ गया। अरे ये आनंद वो भगवान थोड़ी ना है। आनंद पता क्या है? कोरोना में जब सरकार के निर्देश से टीवी पर रामायण चलाई गई, जब रामायण आती समय होता, यहाँ रामायण आने लगी तो पूरा घर दौड़ने लग जाता, रसमय हो जाता पूरा घर। और जैसे ही आवाज आती, मंगल भवन अमंगल तो घर दौड़ने लग जाता, आनंद से भर जाता घर। ये है आनंद, ये आनंद भगवान है। आनंद तो त्रिभंग लली श्याम सुंदर ही दे सकते, आनंद और कहीं मिल ही नहीं सकता। जो आनंद सिंध सुख राशि, इसी करते त्रैलोक सुपासी।
सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। आनंद राम है, आनंद कृष्ण है, आनंद गोविंद है। ये भगवान का तीसरा स्वरूप। भगवान आनंद है, इसीलिए तो चतुर्थ दिवस पर क्या कहा जाता है? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, ये नहीं कहते नंद घर लाला भयो, नंद के छोरा भयो, नंद के पुत्र भयो, नंद के पुत्र भयो, ऐसे नहीं कहते। नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद तो कृष्ण है, आनंद तो राम है, आनंद तो गोविंद है। ये भगवान का तीसरा स्वरूप। पहला कौन सा था? सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बड़ी विचित्र सी बात है कि भगवान के हंसने से हम जैसे मॉडल्स बनते हैं। मॉडल्स हैं, मॉडल्स शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि भगवान का आकार और समझ से परे, और हमारा आकार धूली के कण के बराबर नहीं है। तो भगवान के हंसने से हम जैसे मॉडल्स की रचना होती है। कोई गोरा बनता तो वो कॉलर खड़ा करके चलता, और कोई काला बनता तो फेयर एंड लवली घिसा घिसा के अपना मुंह गोरा करना चाहता, और कोई मोटा बनता तो वो जिम लगाने जाता, और कोई पतला बनता तो वो भी अकड़ में ही चलता एक हिसाब से। कोई लंबा, कोई छोटा, और तरह तरह के भगवान के हंसने से मॉडल्स बनते हैं, रचना होती है। और जब भगवान गंभीर होते हैं तो पालन होता है। गंभीर होते तो पालन होता है। पालनहार है ना भगवान विष्णु, तो पालन होता है। वो सबको प्रदान करता है। और शाम को एकांत में बैठ करके भगवान सोचते कहीं कोई भूखा तो नहीं रहा, सबको देता है। आप उठे भूखे होंगे लेकिन कभी सोए नहीं होंगे भूखे, वो सबको देता है। लेकिन हम कलियुगी जीव इतने स्वार्थी, हमें हमारे कुकर्म की, गलत कर्मों की वजह से दुख आते हैं, और हम भगवान को झट शिकायत कर देते। अरे भगवान, हमने तेरी इतनी माला करी, इतनी पूजा करी, और फिर भी उसके परिणाम हमें ये मिला कि हमारे जीवन में दुख है। हम झट शिकायत करते भगवान से, हमारे साथ क्यों ऐसा किया? अरे हम तो इतना भजन करते थे। जो सुबह सुबह घंटा लेकर के बड़ा सा और मंगल आरती करते हैं, उनके ही जीवन में दुख आ जाए तो भगवान को शिकायत करते हैं। क्योंकि वास्तव में जिसकी पूजा लेके सुबह सुबह उठ करके वो करते हैं, वो स्वयं में भगवान को नहीं जानते वो भगवान है कौन। यदि सब रूप जानते होते तो कभी शिकायत ही ना करते, क्योंकि भगवान का तो बिजनेस ही नहीं है ये दुख देना। भगवान के हाथ में ही नहीं है, मानिए ये बात। दुख देना भगवान के हाथ में है ही नहीं, दे ही नहीं सकते। चाहे भी तो नहीं दे सकते, और चाहेंगे भी क्यों? चाहेंगे तो कभी नहीं, और वो दे ही नहीं सकते। दुख भगवान नहीं देते। दुख या सुख जीवन में हमें स्वयं के कर्मों की वजह से आते हैं, और हम भगवान को शिकायत कर देते। अरे जरा विचार कीजिए कि धरती पर कितने सारे मानव हैं, और मानव में केवल आप ही थोड़ी ना, और जितने लोग आपको धरती पर दिखाई पड़ते ना, हम उन सबको दो नेत्र से नहीं देख सकते। देख सकते हैं हम सबको एक साथ दो नेत्र से नहीं देख सकते, और धरती वालों को नहीं हम दो नेत्र से देख सकते, तो पाताल में
धरती से ज्यादा हैं, समुद्र में जीव ज्यादा हैं, उन पर भी भगवान की दृष्टि है। प्रत्येक क्षण वृक्ष से जो फूल फल पत्ते जो भी झड़ते हैं वो भी भगवान के पुत्र हैं, और उनको भी जब पीड़ा होती तो वो उसी भगवान को याद करते हैं, और भगवान के उन पर भी दृष्टि, भगवान उनकी भी सहायता करते हैं, उन पर भी कृपा करते हैं। उसकी सब पर दृष्टि है, सब उसकी संतान है, सब उसी के तो पुत्र हैं। भगवान सबको प्रदान करता है, लेकिन हम जरा सा दुख आया नहीं, वो भी हमारी अपनी गलतियों की वजह से, और हम भगवान को शिकायत कर देते। अरे अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर एक विशालकाय बड़ा आलसी जीव, कुछ काम वाम नहीं करता, और पंछी उसकी भी कोई फैक्ट्रियां नहीं चलती, वो कोई मेहनत नहीं करता, वो केवल अपनी योनि में दुख भोगने आया है। वो खुद कमा के मेहनत करके नहीं खाता, लेकिन भोजन उन्हें भी मिलता है, क्योंकि सबके दाता राम, सबके दाता। क्या बात है। और जो मेहनत नहीं करते भगवान उनको प्रदान करते, हम तो फिर मेहनत करते, हमें क्यों नहीं देंगे? जरा विचार कीजिएगा इस बात पर। आगे से कभी भगवान शिकायत योग्य थोड़े ना है। अपार कृपा निरंतर बरस रही है भगवान की। सरकार हमें जरा सी बिजली प्रदान कर देना तो 2 महीने बाद बिल आ जाता है घर से। भगवान हमें सूर्य से रोशनी, चंद्र से शैतल्य और सब प्रदान कर रहे हैं, कभी भी मांगा कुछ बदले में? भगवान सबको देता है, वो कृपालु, वो दयालु, सब पर कृपा करता है। उसकी कृपा को समझें। सबका पालनहार है भगवान, और भगवान यदि अपनी व्यक्ति को थोड़ा सा भी टेढ़ा कर लेना तो यहाँ 15 मिनट की सुनामी ही सब सत्यानाशन स्वाहा करके चली जाती है कि नहीं? सब विघोषणाएं, विज्ञान जो धरा का धरा रह जाता है, सब विघोषणाएं धरी की धरी रह जाती है, और 15 मिनट की सुनामी सब खत्म काम करके चली जाती। तो संसार के सृष्टि के रचना, पालन एवं लय का एकमात्र हेतु कौन है? भगवान। रचना भी भगवान करते, भगवान के हंसने से मॉडल्स बनते, और भगवान गंभीर होते तो पालन होता, और भगवान जरा सी बेकुठी टेढ़ी कर ले तो विनाश हो जाता। ये हुए 3 कर्म भगवान के। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। और गुण क्या है भगवान के कि 3 तरह के ताप होते, दैहिक, दैविक और भौतिक। हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान इन तापों का विनाश करते हैं। शरण में, केवल शरण में ही जाने से विनाश हो जाता। तुलसीदास जी कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में ये तीनों ताप नहीं होते। भगवान इन तापों का विनाश करते हैं केवल शरण में जाने से। पर नाम भी नहीं किया, अभी नाम जप भी नहीं शुरू किया, भक्ति शुरू नहीं की, केवल इतना विचार किया कि अब से मैं भगवान की शरण में ही जाऊंगा और भगवान के आज्ञा अनुसार सब काम करूंगा। केवल सोचने से ही, क्योंकि गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा के केवल किनारे चले जाओ ना तो मुक्ति प्रदान कर देती है, शीतलता प्रदान करती है। डुबकी लगाने की जरूरत नहीं, केवल किनारे जाकर के खड़े हो जाओ, क्योंकि गंगा का स्वभाव है और भगवान का स्वभाव है कल्याण करना। और भगवान की भक्ति करने की अभी आवश्यकता नहीं, अभी केवल शरण में ही जाने के बारे में विचार ही किया, तुम्हारा तीनों तापों का विनाश हो जाता है। तापत्रय विनाश है, ये भगवान का गुण, 3 तापों का विनाश करते हैं। और श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम
वंदन करते हैं। ये था श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक। इसमें हमने भगवान के बारे में जाना, क्योंकि सप्ताह अपरायण 7 दिन जिसकी कथा श्रवण करेंगे, जिस आनंद घन परम पिता परमात्मा की कथा श्रवण करेंगे, उसके बारे में जान लेना आवश्यक है ना। ये भगवान का स्वरूप सत्य चित्त और आनंद और कर्म रचना करते हैं, पालन करते हैं और विनाश करते हैं। और गुण क्या है? 3 तापों का विनाश करते हैं। ऐसे कृष्ण के चरणों में हम वंदन करते हैं। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए फिर कथा में आगे सुखदेव जी के अवतार की कथा का वर्णन आता है। दंत कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक बार एक सभा का आयोजन कराया। अब उस सभा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा कि संसार में सबसे उत्तम वस्तु क्या है। अब सब वहां बैठे थे, किसी ने कहा कि सोना, किसी ने कहा चांदी। और बोले ये नहीं, ये उत्तम नहीं हो सकती। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ कथा में भी बहुत से भक्तजन श्रोता होंगे जिन्होंने सोना चांदी के कुछ आभूषण पहने होंगे। ये तो साधारण दिखाई पड़ती है, सोना चांदी तो साधारण मिलता है आजकल, तो ये उत्तम नहीं हो सकती, ये तो सबके पास है। बोले फिर आप ही बता दीजिए उत्तम क्या है। बोले उत्तम यदि है तो वो है प्रेम। क्या है? प्रेम। बोले ये मिलता कहाँ पर है? अब कोई बोला ब्रह्मा ब्रह्माणी में, तो बोले नहीं, ब्रह्मा ब्रह्माणी में प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी रचना के कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि ब्रह्माणी के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। तो ब्रह्मा ब्रह्माणी में प्रेम नहीं हो सकता। अब नारद जी वहां बैठे थे, बोले ये तो हमारे गुरुदेव श्री नारायण प्रभु और माँ लक्ष्मी में ही मिलता है। बोले प्रेम उनमें भी नहीं हो सकता। बोले क्यों? उनमें क्यों नहीं हो सकता? अरे गजेंद्र के मध्य रात्रि में पुकारने पर भगवान लक्ष्मी मैया को अकेले छोड़ के चले गए। यदि प्रेम होता तो साथ लेकर के जाते, अकेले नहीं छोड़ के जाते। बोले फिर आप ही बता दीजिए महाराज प्रेम किसमें है? बोले ये तो पार्वती मैया और हमारे भोले बाबा में ही मिलता है। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। एक तो ये उनके आधे अंग पर विराजती हैं, और दूसरा बाबा ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर मैया के साथ व्यतीत करते, कभी अकेले नहीं छोड़ते मैया को। बोले अच्छा। नारद जी को बात कुछ ठीक नहीं लगी, क्योंकि उनके नारायण प्रभु का नाम नहीं ना आया। अब बोले यदि मैं इनमें झगड़ा करा दूं तो? अब सभा में सब बैठे थे, बोले झगड़ा हो ही नहीं सकता, करा दो। बोले ठीक है करा दो, तो करा दो, तब की तब देखी जाएगी। नारद जी उस समय की भाल में कि कब बाबा उनको कैलाश पर्वत पर, बाबा गए हों और मैया उनको कैलाश पर्वत पर अकेली मिले। रोज जाते चक्कर लगा के आते और दोनों साथ में बैठे मिलते, काम नहीं बन रहा था। अब एक दिन गए और आज एक दिन वैसा भी आया कि मैया कैलाश पर्वत पर अकेली थी। अब प्रणाम मैया, प्रणाम मैया। नारद जी प्रणाम, कैसे आना हुआ? मैया बाबा से कुछ काम था। बाबा से काम था? स्वामी तो किसी काम से बाहर गए, लेकिन आपको जो भी बात करनी है आप मुझे बता दीजिए। बोले नहीं मैया बात ना आपको बता नहीं सकता। बोले क्यों, ऐसी क्या बात है? बोले बात कुछ व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत जानते हैं, पर्सनल। बोले बात कुछ व्यक्तिगत है, मैं नहीं बता सकता। बोले देखो नारद जी, देवऋषि नारद, हमें और स्वामी में बात कुछ पर्सनल नहीं होती, सब पता होता है एक दूसरे को, आप बता सकते हैं हमें? बोले अच्छा। नारद जी को तो यही सुनना था। बोले मैया मैं तो किसी अमर कथा के बारे में बात करने आया। अच्छा नारद जी, अमर कथा? स्वामी ने हमारे साथ अमर कथा की कभी बात ही नहीं करी। बोले अच्छा। अरे मैया ये अमर कथा तो एक ऐसी कथा जो तो केवल उसी को सुनाई जा सकती जिससे हम संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। अमर कथा ये भागवत की बात कर रहे थे। बोले अच्छा, तो अब अभी तक मुझे नहीं सुनाई, मतलब स्वामी मेरे से प्रेम नहीं करते? झगड़ा हो गया महाराज।
नारद जी ने तो कर दिया काम। और नारद जी मैया को बोले मैया काम हो गया, अब निकलना भी तो है। नारद जी सोचे कि बात सर के ऊपर से निकली, अपना झांझ में जीरा उठाओ और नारायण 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 करते निकल पड़ो। तो मैया मैं प्रणाम करता हूँ, चलता हूँ, लेकिन बाबा जब आए तो बाबा को ये मत कहना कि नारद आया था। दरअसल बाबा ना, फिर बाबा कहेंगे नारद इधर की बात उधर लगाता है, झगड़े करवाता है। हाँ? बाबा को बताना ही मत नारद आया था। नारद जी तो चले गए। मैया क्रोध में, हाँ भाई ऐसी क्या बात है, मुझे क्यों नहीं सुनाई? और अमर कथा प्रेमी को सुनाई जा सकती, तो मुझे क्यों नहीं सुनाई? मुझसे प्रेम नहीं करते और नारद जी को अमर कथा के बारे में बताइए, क्या बात हुई? और सब सोच के एकदम क्रोध में, अलमुख मंडल पूरा लाल लाल बैठी हैं। अब मैया के रोज का नियम था, बाबा जब द्वार पर आते तो बाबा आवाज लगाते और मैया उनको लेने चली जाती। अब बाबा आ गए, लेकिन मैया तो नाराज है, भाई क्यों लेने जाए आज? बाबा आ गए, अजी सुनती हो मैं आ गया, अजी सुनती हो मैं आ गया। दो आवाज लगा दी, अब मैया आ नहीं रही और फिर भीतर कुछ खुद देख लिया। मैया को देख करके लगा कि कुछ नाराज है हमसे, और नाराज क्यों ये तो पता नहीं। तो स्वयं भीतर चले गए, बोले देवी जी बच्चे कहाँ हैं? बोले होंगे यहाँ कहीं, दिन भर उनको अपनी गोद में बिठा के रखूं क्या? बोले नहीं हमने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन आज आप हमें द्वार पर लेने नहीं आई। महाराज एक बात सुनिए, दुनिया बिगड़े तो कुछ नहीं बिगड़ा, और पत्नी बिगड़ जाए तो माने सब कुछ बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि वही स्वादिष्ट पकवान बना के खवाती, और जिस दिन नाराज हुई उस दिन पूरी 2.5 इंच की रोटी मोटी सी बना के दे देगी, लो खा लो। बाबा कहते नहीं चलो द्वार पर लेने नहीं आई, कोई बात नहीं, लेकिन आज आपने हमें भाग भी नहीं दी। अब ये तो महाराज आग में घी डालने वाली बात कर दी, भाग भी नहीं दी। तो मैया फिर अपनी नाराजगी का कारण बताती, क्या कि तेरी भागना खोटी जाए, समझ ना आए, करूं क्या बोल शिवाय, करूं क्या बोल शिवाय, करूं क्या
कौन से आनंद को पावे, सारी सृष्टि को भी रंगा, सारी सृष्टि को भी रंगा, ताली का सेवन करते हुए बस एक ही राग तू गाए, समझना करूँ क्या बोल शिवाय, करूँ क्या बोल शिवाय, करूँ क्या बोल शिवाय, करूँ क्या बोल शिवाय, वो तेरी भाग ना घोटी जाए, समझना करूँ क्या बोल शिवाय, करूँ क्या बोल शिवाय, करूँ क्या बोल शिवाय, करूँ क्या बोल शिवाय, भाग से तेरी प्रीत है कैसी, भाग लागे भगवती जैसी, प्रीत है कैसी, भाग लागे भगवती जैसी, भाग में भगवती जो देखे, लागे प्यारी बात ये ऐसी, हमें प्यारी बात ये कैसी, हमें प्यारी बात ये कैसी, वो तेरी यही बात तो भाई, समझना करूँ क्या बोल शिवाय, करूँ क्या बोल शिवाय, करूँ क्या बोल शिवाय, करूँ क्या बोल शिवाय, तेरी भाग ना घोटी जाए, समझना करूँ क्या बोल शिवाय, करूँ क्या बोल शिवाय, करूँ क्या बोल शिवाय, करूँ क्या बोल शिवाय, रंग गई मैं तेरे रंग में, भाग भगवती दोनों संग में, रंग गई मैं तेरे ही रंग में, भाग भगवती दोनों संग में, भगवती और भाग भी तेरी, रहना है अब तेरे ढंग में, रहना है अब तेरे ही रंग में, रहना है अब तेरे ही रंग में, सावल पर कर दो समझना करूँ क्या बोल शिवाय, करूँ क्या बोल शिवाय, करूँ क्या बोल शिवाय, ताली का सेवन करते हुए बोल शिवाय, तेरी भाग ना घोटी जाए, समझना करूँ क्या बोल शिवाय, 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 ओ तेरी भाग ना घोटी जाए, समझना करूँ क्या बोल शिवाय, 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 ओ करूँ क्या बोल शिवाय, करूँ क्या बोल, करूँ क्या बोल, करूँ क्या बोल शिवाय। बोले शिव शंकर जी महाराज की। बोला मैया ने कि तेरी भांग ना घोटी जाए, समझ ना आए करूँ क्या बोल शिवाय। बाबा बोले देखिए देवी जी ऐसा नहीं हो सकता,
कि आप मेरी भांग से परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे कितनी बार कहा है कि आपकी तो भांग घोटने में भी मुझे बहुत आनंद ही आता है, चाहे सारा दिन घोटती रहूं। बात क्या है, कारण नहीं बताओगी तो पता नहीं चलेगा। बोले आप पहले हमें इतना बताइए, आप हमसे प्रेम करते भी हैं कि नहीं? अरे देवी जी, ये कुछ पूछने वाली बात है? आप जानती हैं कि हम सबसे ज्यादा आपसे ही प्रेम करते हैं और आपसे अधिक तो किसी से प्रेम करते ही नहीं। बोले अच्छा, हमसे प्रेम करते हैं, फिर ये अमर कथा क्या है? अब बाबा को बात सब समझ आ गई। नेत्र बंद किए और कुछ समय पहले का दृश्य सब सामने आ गया कि कोई ब्राह्मण देव आए हैं और अपना कार्य करके गए हैं। समझ में आ गई। बोले देखे, पता चल गया बाबा को कि नारद जी ने सब किया है। अब बाबा सोचे कोई बात नहीं, देख लूंगा बाद में। देवी जी को तो मनाओ पहले। देवी जी दरअसल बात क्या है कि महिलाओं के पेट में बात पचती नहीं। ये हम नहीं कह रहे, हम स्वयं महिला हैं, ये तो बाबा कह रहे हैं कि देवी जी महिलाओं के पेट में बात पचती नहीं, जहाँ दो चार इकट्ठी हुई नहीं कि सारी बात वहीं बाहर। अमर कथा है ये, ऐसी कथा जिसको कोई भी सुनेगा तो अमर हो जाएगा, अमरता प्रदान करती है। ये कथा किसी को ऐसे ही तो सुनाई नहीं जा सकती, इसलिए हमने आपको नहीं सुनाई। अभी आप अभी वचन दे दे कि हाँ मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, तो मैं अभी श्रवण करवा दूं आपको। बोले हाँ, मैं स्वामी आपको वचन देती हूँ, मैं किसी से नहीं कहूंगी ये कथा के बारे में, आप हमें श्रवण करवा दीजिए ना। बोले ठीक है, मैं करवाऊंगा। अब कथा को श्रवण करने के लिए बाबा मैया कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर कल्पतरु वृक्ष के पास जाकर के खड़े हो गए, क्योंकि उसी के नीचे कथा करनी थी। बाबा ने कथा को आरंभ करने से पहले पहली ताली लगाई। किस तरह लगाई? एक ताली, बस एक थाली लगाई। एक ताली लगाई तो कैलाश पर्वत पर जितने जीव जंतु थे वो सब धरती पर आ गए। क्यों? क्योंकि बाबा और मैया के बिना, बाबा और मैया की सिवा ये कथा कोई और ना सुन ले। सब जीव जंतु धरती पर भेज दिए और बाबा ने दूसरी ताली लगाई। दूसरी ताली तो बाबा का जो त्रिशूल था ना, उससे सब कैलाश का चक्र काटा, चक्र लगाया कि कहीं कोई जीव छिप कर तो नहीं बैठा। इस कथा को श्रवण करने के लिए, भाई अमर कथा है, अमरता प्रदान करती, सबका मन करता है इसको सुने। तो त्रिशूल ने चक्र लगाया कैलाश पर्वत का और तीसरी ताली लगाई। तीसरी ताली लगाई तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। वातावरण अनुकूल हो तो और मजा आ जाता है कथा श्रवण में। अब कथा को आरंभ करने से पूर्व बाबा ने बता दिया, देखिए देवी जी ये एक ऐसी कथा है जिसको आरंभ करते ही जो निद्रा रानी है ना, ये श्रोता को माने सुनने वाले को अपनी गोद में सुला लेती है। कहीं आप कथा सुनते सुनते सो गई और हम कथा में बताते बताते मगन हो गए, ध्यान मगन हो गए, ध्यानस्थ हो गए, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं या सो रही हैं? इसलिए हमारी हर बात के बाद में आप स्वामी ऐसे कहते रहिएगा। कैसे कहना है? स्वामी। आप भी हमें बताते रहिएगा, आप सो तो नहीं रहे। स्वामी ऐसे कहते रहिएगा। मैया ने कहा ठीक है स्वामी, हम ऐसे कहेंगे। अब यहाँ बाबा ने कथा आरंभ कर दी और जैसे ही यहाँ कथा आरंभ हुई, वो कल्पतरु वृक्ष के ऊपर एक अंडा था, वो फूट गया और उसमें से एक नन्हा शुक बाहर निकला। शुक जानते हैं? तोता। वो नन्हा शुक बाहर निकला। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ और आगे 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 नवम और दशम स्कंद की जब बारी आई कथा में, तो महाराज की कथा आ गई और मैया ने महाराज की कथा का महाराजी शब्द अभी श्रवण किया कि झट प्रेम समाधि में चली गई।
अब मैया प्रेम समाधि में चली गई। तो हुम स्वामी कौन कहेगा? नन्हे शुक ने सोचा यदि हुम स्वामी की आवाज नहीं आई, बाबा नेत्र खोल लेंगे और दशम स्कंद पे ही कथा बंद हो जाएगी। और मुझे तो एकादश और द्वादश और सब समापन करना है अच्छी तरह से कथा का, मुझे तो सुननी है। तो मैया की जगह पर हुम स्वामी मैं कहता हूँ। अब मैया वहां हुए तो हुम स्वामी कहे, मैया तो समाधि में, और हुम स्वामी अब वो नन्हा शुक कह रहा है। और बाबा की भक्ति देखिए, कैसी भक्ति कि शुक की आवाज, आप अंतर तो समझ में आता ही है, और शुक की आवाज बाबा को वो देवी जी की आवाज ही लग रही, और नेत्र नहीं खोले। हुम स्वामी वो शुक बोल रहे और उनको लग रहा है देवी जी बोल रही है, और नेत्र नहीं खोले। और एकादश और द्वादश स्कंद की कथा हो गई और कथा समापन। तो नेत्र खोले, अरे देवी जी तो सो रही है। जगाया हिला हिला के, अरे देवी जी उठिए उठिए जागिए। बोले हम सो नहीं रही थी, हम तो समाधि में चले गई। जैसे ही वो दशम स्कंद में महाराज की कथा आई, हमें क्षमा कर दीजिए, एक बार और कथा श्रवण करा दीजिए। इस बार पक्का समाधि में नहीं जाएंगे, इस बार श्रवण करेंगी। बोले वो कोई कछु बात ना है, श्रवण दोबारा करवा देंगे। लेकिन यदि आप समाधि में थी तो आपकी जगह पर ये हुम स्वामी कौन कहे जा रहा था? बाबा ने नेत्र घुमाए इधर उधर, और नेत्र वृक्ष के ऊपर उस नन्हे शुक पर। अब तो महाराज बाबा के नेत्र लाल, हाथ में त्रिशूल और क्रोधित मुद्रा में। अब आगे आगे शुकदेव, पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे शुकदेव, पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे शुकदेव, पीछे पीछे। आज नहीं छोड़ूंगा इसे, आज तो इसे मार के ही रहूंगा। और 3 लोग 14 भुवन का चक्र काट लिया। नन्हा शुक हाथ नहीं आया, छोटा सा बाबा के हाथ नहीं आया वो। नन्हे शुक के दिमाग में क्या बात चल रही जानते हैं? जब दैत्यों से खतरा हो तो मैंने सुना है देवताओं के पास जाना चाहिए, और जब देवताओं से खतरा हो जाए तो बोलते तब ब्राह्मण देव के पास जाना चाहिए। नन्हा शुक धरती पर आ गया। वेद व्यास जी ब्राह्मण, और वेद व्यास जी की धर्म पत्नी की उबासी के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। उबासी जमुआई ले रही थी और मुंह में जाकर के और गर्भ में जाकर के प्रवेश कर गया। पीछे पीछे भोले बाबा भी आ गए। अब नन्हा शुक तो पूरा सेफ बैठ गए जाकर के गर्भ में। बाबा वेद व्यास जी के द्वार पर इतनी क्रोधित मुद्रा में, हाथ में त्रिशूल, नेत्र लाल। और वेद व्यास जी ने रे भोले बाबा, अरे कई जीवन में एक बार पहली बार दर्शन दिए और वो भी इस मुद्रा में, हमसे कुछ भूल तो नहीं हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। बोले आप उस चोर को बाहर निकालिए। बोले कौन चोर? अरे भाई आपके वहाँ चोरी करने के लिए है क्या? चोर कौन? नहीं, मेरा मतलब आप तो बिन मांगे दे देते हैं। और यदि कोई दुनियावी वस्तु चुरा ली तो कैलाश पर्वत पर भांग धतूरा इत्यादि है, वो किसी बालक ने थोड़ी दे ली तो बहुत मात्रा में इतना क्रोध करने वाली क्या बात है? बोले नहीं, उस चोर ने मुझसे मेरी अमर कथा को चुराया है, आज तो उसे मृत्यु दंड देकर ही रहूंगा। वेद व्यास जी बोले महाराज बाबा आप सच में बहुत भोले हैं। संसार के भक्तों ने आपका नाम बिल्कुल बहुत सही डाला है। क्या? भोले बाबा, क्या बात है, आप सच में बहुत भोले हैं। अरे आप कह रहे अमर कथा उसने श्रवण कर ली, अब तो वे अमर हो गया क्योंकि अमर कथा सुनी है, अब आप उसे मार नहीं सकते। और यदि देखा जाए आप देवों के देव महादेव हैं, आप उसको मार देंगे तो फिर अमर कथा झूठी पड़ जाएगी, झूठी हो जाएगी। बोले मारूंगा नहीं, बंदी तो बना सकता हूँ ना। और वेद व्यास जी ने इसके आगे भी उत्तर दे दिया। बोले अहो भाग्य उस बालक के, साधारण नहीं है वो कोई बालक। यहाँ संत जन्मों जन्म तपस्या करते रह जाते और पेड़ पे उल्टा लटकते और नेत्र बंद करते और ठंडे पानी में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और फिर भी आपकी एक झलक भी प्राप्त नहीं होती। जीवन में आपकी एक झलक के लिए तरसते हैं। ये अहो भाग्य इस बालक के, ये साधारण नहीं हो सकता जो जन्म लेते ही आपके यहाँ बंदी बन करके रहेगा, नित्य प्रतिदिन आपके दर्शन करेगा।
अब बालक गर्भ से 9 महीने में बाहर आ जाता है। बाबा ने फिर भी उसको बालक को नन्हे शुक को 12 महीने का 1 वर्ष का समय दे दिया और 1 वर्ष की समाधि लगा करके वेद व्यास जी के द्वार पर ही बैठ गए। नन्हा शुक गर्भ के भीतर बैठ करके छिप करके सब बातें सुनना था। बोले बाबा, अरे बाबा समाधि ली वो भी इतनी कंजूसी से, केवल 1 वर्ष की। मैं अभी यहाँ 16 वर्षों की समाधि लेकर के बैठूं। लो कर लो बात। उधर 1 वर्ष की समाधि, इधर 16 वर्षों की, दोनों समाधियां आरंभ हुई। इधर 1 वर्ष की खत्म हुई। बाबा उठे, लाइए बालक। कहाँ है बालक? वेदव्यास जी महाराज रोने लगे। आप बालक लाने की बात कर रहे बाबा? अरे उसका तो आकार भी नहीं बढ़ा। मेरी पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही है, असहनीय पीड़ा, उसको बहुत कष्ट हो रहा है। वो आपके भय से गर्भ से बाहर नहीं आ रहा। आप यदि उसे क्षमा कर देंगे तो बाहर आ जाएगा। आप उस नन्हे शुक पर नहीं तो मेरी पत्नी पर, मुझ पर तो दया कीजिए, मुझ पर तो कृपा कीजिए। और बाबा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और क्षमा कर दिया नन्हे शुक को और धाम वापस प्रस्थान कर गए। नन्हा शुक फिर बाहर नहीं आया तो साक्षात भगवान श्री हरिनारायण प्रभु को वहां प्रकट होना पड़ा। साक्षात भगवान आए और गर्भ से बाहर खड़े होकर के बातें कर रहे। हे नन्हे शुक, अरे तुम बाहर क्यों नहीं आते भाई? देखो ये सृष्टि, ये संसार कितना सुंदर है। अब बोले महाराज भगवान इसीलिए तो बाहर नहीं आता क्योंकि ये बहुत सुंदर है। इस सुंदर संसार में आकर के जीव आप ही को ही भूल जाता, इसीलिए बाहर नहीं आ रहा। बोले नहीं, अब तुम जो मर्जी कहो, लेकिन बाहर तो तुम्हें आना पड़ेगा। देखो ब्राह्मणी को बहुत पीड़ा हो रही, बहुत कष्ट हो रहा है, बाहर तो तुम्हें आना पड़ेगा। बोले ठीक है, बाहर आऊंगा एक शर्त पर। बोले कौन सी शर्त पर? बोले ठीक है, अपनी मोहमाया को रोक दीजिए, मैं बाहर आ जाऊंगा। भगवान बोले मोहमाया तो कदे ही नहीं रुक सकती, कभी नहीं रुक सकती। बोले मोहमाया नहीं रुक सकती तो ठीक है, मैं भीतर ठीक। बहुत जिद करी उस नन्हे शुक ने। भगवान को उसकी बात माननी पड़ी। बोले ठीक है, रोक लूंगा अपनी मोह माया को, लेकिन एक क्षण के 100वें हिस्से के लिए, ना मात्र समय के लिए, एक क्षण के 100वें हिस्से के लिए। बोले ठीक है, तब रोकना जब मैं कहूंगा। तब तक शुक ने बाहर गर्भ से बाहर आने की तैयारी कर ली और जैसे ही भगवान को कहा कि आप अपनी मोह माया को रोक दीजिए, तो 15.5 वर्षों के बाद साक्षात सुखदेव मुनि महाराज गर्भ से बाहर आते। तो बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की। सुखदेव जी का अवतार होता है और गर्भ से बाहर आते ही सीधा वन में चले जाते हैं। पिता के पास नहीं रुकते। कथा के बड़े तेजस्वी परमहंस गायक कथा गंगा को बड़ी भावपूर्ण शैली में प्रवाहित करने वाले भागवत स्वरूप साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज के चरणों में हम वंदन करते हैं। आज हम प्रथम दिवस की कथा है तो महात्म श्रवण करेंगे और ये वही सुखदेव जी महाराज हैं जिनके मुखमंडल से कल से द्वितीय दिवस वाले दिन से हम कथा श्रवण करेंगे। गुरु हूं तो सुखदेव जी के जैसे केवल 7 दिनों में अपने शिष्य का कल्याण कर दिया। राजा परीक्षित को ऐसे भाव से कथा सुनाई कि 7 दिनों में राजा परीक्षित की आत्मा भगवान के चरणों में लीन हुई, भगवान के धाम को प्राप्त किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी ने ऐसी कथा श्रवण करवाई 7 दिनों में। गुरु हो तो सुखदेव जी के जैसे, जिनके तो गुरु हैं वो अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करें और जिनके गुरु नहीं है वो भगवान से प्रार्थना करें कि हमें सुखदेव जी जैसे गुरु प्रदान कीजिए ताकि हमारा भी जीवन में कल्याण हो। तो बड़े भाव से सभी अपने अपने गुरु का ध्यान करेंगे और गुरु महिमा का गायन करेंगे ताली का सेवन करते हुए। ऐसा ही गुरु भावे
भावे भावे ऐसा ही गुण भावे साधो ऐसा ही गुरु भावे भावे ऐसा ही गुरु भावे राम नाम भर भर प्याला राम नाम का भर भर पीवे और पिलावे पीवे और पिलावे पीवे और पिलावे साधो ऐसा ही गुरु भावे भावे ऐसा ही गुरु भावे साधो ऐसा ही गुण भावे भावे ऐसा ही गुण भावे दूर करे आँखों पर्दा दूर करे आँखों का ब्रह्मा तनक ऐसा ही